गुड मॉर्निंग 9th क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 3 करवा रही थी, जिसमें अब हम इनका जो मेटल्स को प्योरीफाई कर रहे हैं उनके मेथड्स देखे थे हमने। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में। तो टॉप में आते हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। ठीक है। टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाई हीटिंग विद कार्बन। बहुत इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये बाई हीटिंग और कार्बन से रिएक्ट करके इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। दिस इज़ बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, क्योंकि ज़्यादा इनकी ऑक्सीजन से रिएक्टेबल होते हैं ज़्यादा कार्बन के अकॉर्डिंग। दीज मेटल्स आर दस एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर ऑक्साइड्स। तो इन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से करते हैं, इनके ऑक्साइड्स बना के हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड बना के इन फ्यूज स्टेट। समटाइम्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सम अदर सॉल्ट इज एडेड, और या कभी कभी इनमें सॉल्ट भी ऐड करते हैं एज टू लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर और टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है। द मेटल इज लिबरेटेड एट द कैथोड, और जो प्योर मेटल होता है वो कैथोड पे लिबरेट होता है। सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ NaCl एंड KaCl2, और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस देखते हैं हम यहाँ पे। द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम जो दो इलेक्ट्रोड यूज में लेते हैं, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? कैथोड। और ये किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव आइंस को, कैटाइंस को, जैसे सोडियम आइंस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो देखो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें तो अपन उसको कैथोड बोलेंगे माइनस वाले को, और पॉजिटिव वाले को कैटाइन बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और ऐसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसे हम बोलेंगे एनोड, और वो नेगेटिव आइंस को अट्रैक्ट करेगा जिन्हें बोलेंगे हम एनाइन। ठीक है, तो उल्टे होते हैं। इन द मोल्टन सॉल्ट द पॉजिटिव सोडियम आइंस माइग्रेट टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जब मोल्टन सॉल्ट जैसे हमने लिया है NaCl वगैरह, तो क्या होगा? पॉजिटिव सोडियम आइंस किधर माइग्रेट करेंगे? कैथोड की तरफ। ठीक है, और अपना एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करके क्या बना लेंगे? टू फॉर्म सोडियम एटम। ठीक है, ये सोडियम, क्योंकि पता है जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। सोडियम +1, सोडियम कैथोड पे। ठीक है, जो सोडियम आयन होंगे वो इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड रिड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन, कैथोड एन आर रिड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन गेन, और इलेक्ट्रॉन गेन करके लिक्विड सोडियम एटम बना लेंगे। ऐसे ही इक्वली मोबाइल इन द मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट और द नेगेटिव क्लोराइड आयंस। ऐसे ही क्लोराइड सॉल्ट में से जो क्लोराइड आयंस है वो किधर माइग्रेट करेंगे? एनोड की तरफ। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लॉस करके येलोइश ग्रीन मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, और 2 क्लोरीन मिलकर फिर क्या बना लेंगे? क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बना लेंगे ऐसे। ठीक है। एल्यूमिनोथेरेपी, एल्यूमिनोथेरेपी देखते हैं हम। एल्यूमिनियम इज ए एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको किसके रिडक्शन में काम लेते हैं? ऑक्साइड ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। बस दीज मेटल्स नीड टू बी बिलो एल्युमिनियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब ये ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल्स के काम के ऑक्साइड्स को सेपरेट करने के काम आता है ये, बट दीज मेटल्स नीड टू बी बिलो एल्युमिनियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज। लेकिन जो उसके नीचे होना चाहिए ये एल्युमिनियम, है ना, जो रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे। जैसे क्रोमियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम के साथ गर्म करा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम सेपरेट हो जाएगा। ऐसे ही फेरस ऑक्साइड, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरस सेपरेट हो जाएगा। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मोस्ट मेटल ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन प्रोसेस इज नॉट वेरी प्योर। जब हम रिडक्शन प्रोसेस कराते हैं तो ये प्योर नहीं होते हैं, क्योंकि इनको और प्योरीफाई करना होता है। तो और जो लास्ट स्टेप मेटलर्जी होती है इसको अपन को करना पड़ता है। इम्प्यूरिटीज़ तो कौन कौन सी करेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, इसमें हम क्या करते हैं? जो मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइसिस कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एज वेल एज फॉर फर्दर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर मेथड। इसमें क्या करते हैं हम? एक इम्प्योर मेटल लेते हैं एनोड पे, और थिन शीट लेते हैं प्योर मेटल की कैथोड पे, और इलेक्ट्रोलाइट सेल कंटेनिंग एक्वस सॉल्यूशन, और ये पूरा एक मेटल सॉल्ट में रख देते हैं इन इलेक्ट्रोड्स को। इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो इम्प्योर मेटल एनोड पे डिसॉल्व हो जाता है, और प्योर मेटल कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है। द इम्प्यूरिटीज इज लेफ्ट बिहाइंड एज एनोड मड नियर द एनोड, और इम्प्यूरिटीज होती है वो एनोड के नीचे एनोड मड के रूप इकट्ठी हो जाती है। द एनोड फाइनली
disintegrates while the cathode gains in weight due to the collection of pure metals. This method is used for refining volatile metals जो चेंज नहीं होते हैं, जैसे कॉपर सिल्वर, मतलब इनकी टेंडेंसी चेंज नहीं होती, इनमें करते हैं। ठीक है, अब है कोरोजन। क्या होता है कोरोजन? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई था। कोरोजन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद एटमोसफियर ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, कोरोज्ड हो जाती है, उन पर एक ब्राउनिश लेयर आ जाती है ऑक्सीजन और मॉइस्ट से रिएक्ट करके। ठीक है, तो रस्टिंग क्या होती है? रस्टिंग इज ऑक्सीडेशन बिकॉज इट इन्वॉल्विंग गैनिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय आयरन, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है आयरन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके वो Fe3+ बन गया। ठीक है, अब कोरोजन के कारण क्या होते हैं? रेलवे, ब्रिज, ट्रांसपोर्ट, पावर, शिप बिल्डिंग्स, ऑटोमोबाइल, हैवी इंडस्ट्रियल एक्सेट्रा, इसमें से मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती है क्योंकि कोरोज हो जाते हैं तो ये खराब हो जाते हैं। एल्युमिनियम इज अनदर यूजफुल स्ट्रक्चर मेटल विच आल्सो अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन बट डूज नॉट ऑक्सीडाइज एंड कोरोड। एल्युमिनियम अनदर मेटल है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्ट लेता है, लेकिन ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, कोरोड नहीं होता क्विकली। क्यों? क्योंकि जो इसके ऊपर ऑक्सीडाइज लेयर चढ़ जाती है Al2O3 सरफेस पे, तो ये आगे ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करने में बैरियर के रूप में काम करती है। ठीक है, और एल्युमिनियम के कोरोजन को रोक देती है। एल्युमिनियम कैन बी मेड हार्डर, स्ट्रॉन्गर एंड स्टीफर बाय मिक्सिंग इट विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स। दूसरे मेटल्स के साथ मिलान के इसको एलॉय बनाते हैं। जैसे the group first alkali metals like sodium which is used in chemistry laboratories and some chemical synthesis rapidly corrode in air and need to be stored in oil। जैसे सोडियम है, इसको एयर से रिएक्ट कर लेता है, इसलिए अपन ऑयल में, केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। कॉपर एंड लेड, ये both आर यूज्ड इन रूमिंग सिचुएशंस बिकॉज नाइदर इज़ वेरी रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टेबल नहीं है। तो ठीक है, तो ये ज़्यादा से इसमें रस्टिंग नहीं होती है आयरन के कंपेरिजन में। लेड कोरोड टू वाइट लेड ऑक्साइड और कार्बोनेट एंड कॉपर कोरोड टू फॉर्म ए बेसिक ग्रीन कार्बोनेट। ऐसे लेड तो क्या बना लेता है? लेड तो लेड ऑक्साइड बना लेता है और कॉपर ग्रीनिश कलर का कार्बोनेट बना लेता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट। बोथ मेटल्स हैड बीन यूज टू पाइपिंग बट एज लेड इज कंसिडर्ड टू टॉक्सिक इट इज़ यूज आउट नाउ डेज। लेड क्या है? ज़्यादा हार्मफुल होता है, नो रिएक्टिव मेटल, लेकिन गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी ये नॉट कोरोड, क्योंकि नॉट रिएक्टिव मेटल्स है। अब कोरोजन्स को कैसे रोकेंगे? तो ये फॉलोइंग मेथड से जिनके द्वारा अपन रोकेंगे। ठीक है, जैसे ऑयल लगा के, ग्रीस लगा के, लेकिन और भी फॉलोइंग मेथड्स है, जैसे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय कनेक्टिंग आयरन टू मोर रिएक्टिव मेटल। जैसे मोर रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक और मैग्नीशियम, इससे कनेक्ट करके करेंगे। दिस इज रेफर्ड एज ए सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं इसे, बिकॉज द मोर रिएक्टिव मेटल इज प्रिफरेंशियली ऑक्सीडाइज अवे लिविंग द प्रोटेक्टेड मेटल इंटैक्ट, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीडाइज की लेयर बना लेती है। ऐसे ही अलोइंग आयरन और स्टील अलॉन्ग विथ अदर मेटल्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय अलोइंग और मिक्सिंग विथ अदर मेटल्स टू मेक नॉन रस्टिंग एलॉयज। जैसे स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए क्या करते हैं? आयरन एंड कार्बन, ब्रास को बनाने के लिए कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज को बनाने के लिए कॉपर और टिन को मिला के बना लेते हैं। ये ज़्यादा हार्ड होते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और रस्टिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। दीज आर एलॉय ऑफ दीज मेटल्स विच आर लेस एक्सपेंसिव, नॉन रिएक्टिव। ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं। ऐसे ही गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? कोटिंग आयरन और स्टील विथ ए थिन जिंक लेयर। जब आयरन पे स्टील पे जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं तो उसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। दिस लेयर इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिशन, जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं इसको। ठीक है, dipping the iron steel object in molten zinc and on using it and the negative cathode zinc is coated on it. Zinc preferentially corrode on oxidized to form a zinc oxide layer that does not flake off like urban iron oxide. इसके ऊपर क्या होता है? जिंक से जब अपन करवाते हैं, मोल्टन जिंक को लेकर जब लेयर चढ़ाते हैं तो क्या होता है? जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो रस्टिंग को रोकती है। Also, if the surface is scratches the exposed zinc again corrode before the iron and continue to protect it. लेकिन स्क्रैच हो जाएगा तो वापस कोरोजन हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोटिंग द सरफेस विथ मेटल्स लाइक टिन, क्रोमियम, निकल, इनकी कोटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ठीक है, ये भी कोरोजन को रोकती है। स्टील कैन्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिलेटिवली अनरिएक्टेड टिन एंड वर्क्स वेल एज थिन टिन लेयर एज देयर। तो टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह कराते हैं, निकल की, क्रोमियम की, इनकी। ठीक है, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।
ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर खुद कर लेना, क्योंकि इसके आंसर्स दिए हुए हैं। अगर कोई समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। तो इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, ये मैच द कॉलम और ये वन वर्ड वाले, ये ठीक है, ये इनको आप कर लेना और साथ में लर्न भी कर लेना। हमने नेक्स्ट एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।